हांसी के विधायक विनोद ब्याणा जी ने कहा था उस व्यक्ति का नाश हो जाए जो व्यक्ति हमारे ऊपर आरोप लगाता है। हांसी के अंदर मौजूद हूं और विनोद ब्याणा जी के बिल्कुल घर के आगे मैं मौजूद हूं और काफी लोग यहां पे मौजूद आप देख पा रहे हैं। और एक साइड राठी साहब आ चुके हैं। राठी साहब के आने की वजह पता क्या है? ये लेकर आए हैं गीता और उसके साथ साथ में हनुमान जी की फोटो। इन्होंने कहा था कि साहब हम लोग हाथ रख सकते हैं, हमने कभी भी भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने किसी भी ठेकेदार के साथ में सेटिंग नहीं की। जो भी व्यक्ति हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगाता है उस व्यक्ति का नाश हो, बिल्कुल नाश हो। और ये किसी और ने नहीं, हांसी के विधायक विनोद ब्याणा जी ने कहा था। उनके घर के आगे मौजूद हैं। एक तरफ से मनोज राठी पूरी की पूरी हनुमान चालीसा, हनुमान जी की फोटो और उसके साथ साथ में गीता लेकर यहाँ पे मौके के ऊपर पहुंच चुके हैं। और अब जो है वो एक अग्नि परीक्षा होने वाली है। परीक्षा ये होने वाली है, क्या आज तक जिंदगी के अंदर आपने कोई भ्रष्टाचार किया या फिर नहीं किया? अगर नहीं किया तो कसम खाइए। अब देखना यह है क्या विनोद ब्याणा जी इस अग्नि परीक्षा के अंदर पास होंगे या फिर फेल होंगे, क्या फिर इसके ऊपर हाथ रखकर कसम खाएंगे या नहीं खाएंगे। मौके के ऊपर आ जाइए, देख पा रहे हैं आप किस प्रकार ये सजाकर फोटो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अदालत के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि गीता की कसम खाई जाती है, लेकिन आज भारत के इतिहास के अंदर पहली बार ये ऐसा देखने को नजर आ रहा है कि कोई विधायक बनने के बाद में कसम खा रहा है। पहले तो सभी खाते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद में भी एक कसम खिलाई जाएगी कि आप भ्रष्टाचारी हैं या फिर नहीं। और वो बयान जो है वो किसी और ने नहीं, विनोद ब्याणा जी ने खुद नहीं दिया था। बातचीत कर लेंगे। राठी साहब, हाँ जी, यार क्यों फिल्मी सीन बना रखा है? एक तो श्रद्धा के साथ फिल्मी सीन नहीं है जी। देखो आज पूरी संसार, पूरी दुनिया देवी देवताओं पर टिक रही है। जब देवी देवता नहीं होंगे तो संसार डूब जाएगा। एक दूसरे को मार काट मार जाएगी, एक दूसरे को मान लोग लग जाएंगे। आज अगर कोई कुछ बच रहा है तो श्रद्धा के कारण, बाबा हनुमान के कारण, भगवान के कारण। जब भी कोई गलती होती है इंसान से तो कहोगा कि हे भगवान मुझे माफ़ कर। जब भी आदमी को चोट लगती है तो कहोगा हे भगवान मुझे ठीक कर। तो ये भगवान की श्रद्धा है, ईश्वर की श्रद्धा है, बाबा हनुमान की श्रद्धा है। गीता हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम विधायक जी के पास यहाँ पहुँचे हैं। विधायक जी कहता है कि हे ईश्वर, मैंने कोई भ्रष्टाचार आज तक नहीं किया है, कोई रिश्वत नहीं ली है, कोई गलत काम नहीं किया है, किसी गरीब गुरबे को नहीं सेधा हूँ, मैंने इस प्रकार का कोई काम नहीं किया है। खुद विधायक जी इस बात को वीडियो के माध्यम से बोल रहा है। तो आज मैं विधायक जी से शपथ दिलाने के लिए आया हूं कि आपने अगर कोई कसम नहीं, आपने कोई गलत काम नहीं करा है, आपने रिश्वत नहीं ली है, आपने भ्रष्टाचार नहीं करा है, तो आज गीता पर हाथ रखकर, हनुमान चालीसा पर हाथ रखकर कसम खाए कि मैंने कोई गलत काम नहीं करा है। अगर विधायक जी आज आपके सामने, पूरी हांसी के सामने अगर कसम खाएंगे तो मैं अपने आरोप वापस ले लूंगा जो मैंने आज तक लगाए हैं विधायक के ऊपर। अगर अभी चलेंगे भाई साहब। राठी साहब, आपने वक्त तो नहीं लिया कसम खिलाने के लिए, आपने तो मिलने के लिए वक्त लिया था। आप तो दूसरा आडंबर रच नहीं है। एक बात बताओ भाई साहब, बड़े नेता हैं, मिलन ना आवा, कसम खुआन ना आवा, कसम की बता दें के अगला भाज्य। हाँ तो बिल्कुल सुनो मेरी बात, चलेंगे ना आप। मेरे एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। विधायक महोदय ने ये कहा था कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया हो तो मेरा भी सत्यानाश हो जाए, वो बात आपके कानों में गई क्या? हाँ जी गई जी, वह बात इसी बात खातिर तो आए हैं। देखो सुनो मैं बताऊं, अगर विधायक जी शपथ ले लेंगे तो मनोज राठी आइंदा से भी आरोप नहीं लगाओगा। मैंने जो आरोप लगाए हैं वो भी वापिस ले लूंगा। उनके शब्दों में विश्वास नहीं रखते आप? ऐसे भाई साहब, देखो मैं तो भगवान को मानने वाला आदमी हूँ। इस संसार में देवी देवता, भगवान, हनुमान जी सब कुछ हैं, उन्हीं के सारे हमारा जीवन चला हुआ है। अगर ईश्वर को साक्षी मान के हम कोई गलत काम करेंगे तो ईश्वर नाश करेगा। इंसान से बड़ा भगवान है। हो रहा है यही भाषण देते रहोगे या जिसका नहीं? अभी हमने सजाया अपना। हाँ जी, अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। मूर्ति पे पुष्प
राठी साहब निकल चुके हैं कसम खिलाने के लिए कि साहब आपने भ्रष्टाचार किया या फिर नहीं किया। बड़ी और लाइव तस्वीरें आप हांसी से देख पा रहे हैं। घर यहाँ पर है और अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। क्या हांसी के विधायक गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाएंगे? इतिहास के अंदर पहली बार देखने को नजर आ रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और इधर आप देख पा रहे हैं इंतजार होते काफी वक्त हो चुका है। भ्रष्टाचार करूंगा तो मैं नेम देने में तैयार हूँ भाई साहब। आ जाओ भाई, यही आ जाओ। आपने भ्रष्टाचार करे को नहीं की जिंदगी में? वो नहीं करी, वो नहीं इसकी गांव में इसका झटका देगी मैं कौन करे? उसने बात सुनो, कड़ा मंदिर में बुला लियो, कड़े आ जाइयो। मस्जिद की मैं चीज ले आ रही है, और आ रही नेम कर देते हैं। आज तो देखो विधायक नेम आप करोगे और फिर नेम लेने देंगे। आज तो विधायक जी से मिलने आ रहा हूँ। आपसे बात नहीं करता जी, मैं विधायक जी से बात करूंगा। विधायक जी अगर सामने आओगे तो बात करूंगा। अगर गीता ऐसी चीज है जो जिसको मैं तो विधायक जी से बात करना आया हूँ, आपसे बात करने नहीं आया। आप देखो भाई, ये होता है विधायक की दादागिरी। देख लो भाई, सबके सामने की बात है। मैं विधायक से बात करने के लिए आया हूँ, मैं हर आदमी से बात करने के लिए नहीं आया। मेरे से कसम खुआओगे ऐसे है। देखो भाई, मैंने को जा ईमानदार है तो डर किस बात का भाई। और फिर भी सुन, नहीं यही आ जाएगा विधायक जी की दिक्कत है। यही बुला लो विधायक जी ने। सरपंच साहब है, धमकाओ मत गरीब का बालक हूँ, कमजोर का बालक हूँ। गीता लेके आओ है, मिलने के बहाने गीता उठा के लेके आओ है। किस पर नेम कराओगे? आपसे बात नहीं करनी, भाई साहब से बात नहीं करनी। मैं तो विधायक यही बुला यही बुलाओ विधायक जी को। विधायक जी यही आ जाओगा भाई साहब। नहीं विधायक जी ने, सरपंच साहब यही बुला लो। विधायक जी देखो, गरीब का बालक हूँ भाई, कमजोर हूँ और साफ बात है सबके सामने विधायक जी आ जाएगा। कोई बात को नहीं, सरपंच साहब यही आ जाएगा। देखो भाई, चाहे लठ मार लो भाई, चाहे दमका लो, गरीब छोरा हूँ, आम आदमी हूँ। विधायक तो बहुत पावरफुल हो भाई साहब, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात नोटंकी बात देखा, लेकिन मनोज से तड़े तड़े नोटंकी कह लो, मन तो शहर बचाना भाई, मन तो शहर बचाना है। शहर बचाने खातर लठ भी खाने तैयार जी। एक सुन ले यो इतने नाटक करने की क्या जरूरत हो? नहीं, जब उसने पंचायत में बिरादरी में कह नहीं जब बिरादरी कर, तू सारी बिरादरी को ऊपर बचाना है, तू सारी बिरादरी को ऊपर हो। आप शहर आदमी को कोई भी धमका सका है। एक बात साफ बात है भाई, देखो हम तो प्रार्थना करने के लिए आए हैं। अगर विधायक जी मानेंगे, ऐसे है विधायक जी ने अपने आदमी आके नहीं करने चाहिए थे। आप ना बोलो, कोई आदमी नहीं बोलेगा, मैं बात करूंगा। भ्रष्टाचारी ऐसे है, इन्हें तो हटाओ। विधायक जी ने बाहर बुला लो ना, मैं कौन जाऊँ अंदर। थम मने उरे धमकान ला रे भीतर के, मेरा मन पिट्टो था मैं भाई, मन तो डर लग गया तारा, मन तो डर लगा तारा भाई साहब। देखो भाई, मन तो डर लग गया भीतर के, मेरा विधायक उठा हमने भाई साहब ना। मैं कौन जा बाहर देखा, मिलवा जाएगा मैं बाहर, मैं अंदर आऊंगा भाई। देखो सुनो मैं बताऊं, ऐसे सुनो मैं बताऊं। आपने सरपंच साहब भाई बात सुन लो, जब मैं वहां से चल लिया तभी भाई साहब बांगे देखो मेरे गानी मना डर लगा भाई साहब, मेरे तो डर लगा जा रहा। सारे बड़े आदमी हो, मना तो गरीब का बालक हूँ, कमजोर का बालक हूँ। गरीब के हैं, सुने राजनीतिक तरीके से बात सुने। मैं तो प्रार्थना करूँ विधायक जी नहीं आंदा हो तो सुनो, विधायक जी नहीं आंदा हो तो मैं घर चला जाऊँ। मैं तो कमजोर आदमी हूँ, कमजोर घर से हूँ सरपंच साहब। तेरे पैर पकड़ लिया हम तो। विधायक
मेरा रिश्ते में तो चाचा लग है भाई, विधायक रिश्ते में तो चाचा लग है। देखो सुनो मैं बताऊं भाई, बात सुन लो भाई, एक मिनट सुनो तो क्या था मैं, सुनो भाई सरपंच साहब मन ने पागल कौन बना रखा था, मन धमकाओ क्यों यार भाई, बात सुन रहे देखण लाग रहे हो सारे भाई, देख लो भाई, मनोज राठी गरीब आदमी है, गरीब आदमी ने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो भाई इसलिए जाओगे विधायक यहाँ होगा ना, आप लोग अंदर जाओ, मैं आप विधायक ने बुला लियो, मेरा काम भाई सब आप क्यों सिफारिश कर रहे हो, ऐसे है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, ऐसे है, सुनो मैं बताऊं भाई, मन तो डर लगा है, मन डर लगा तारा कुत्ता के भीतर भाई साहब, इसलिए मैं चाहूंगा, मैं प्रार्थना आप यहाँ सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, मैं ऐसे है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं भाई, विधायक जी से प्रार्थना करूं, विधायक का मारना गा रहा हूं, मैं कहूं विधायक जी ने सुनो मैं बताऊं, ऐसे धक्का मत करो भाई, ना धक्का मत करो, सुनो मैं बताऊं, आप रोले मत, आप धक्का मत करो भाई, आप धक्का मत करो भाई, ऐसे है धक्का मत करो भाई, ऐसे है, मैंने टेम लिया था विधायक तय, और सुन लो मेरी बात, मेरी इच्छा, धमकाओ ना यार, डर लगा यार, ना ये गलत बात है, राठी साहब के लिए दरवाजा खोल दिया, एक मिनट मेरी बात सुनो भाई, बात सुनो मेरी, एक बार बात देखो, सुनो मेरी बात है, मैंने विधायक से वायदा करा था एकला आऊंगा, एकला आया हूँ, अगर मैंने टेम लिया था विधायक बाहर नहीं आना चाहे तो भाई साहब मैं भीतर को नहीं आऊँ, मैं बाहर से उल्टा चला जाऊंगा, लेकिन हाँ, लेकिन भाई साहब धमकाओ तो ना भाई साहब, गरीब वाला खा, गरीब घर से वाला खा, गरीब घर से वाला, हाँ जी, ऐसे है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, विधायक जी मना के बाहर कहते हुए मनोज तू जा चला जाओ, मामला कहते, एक बात बताओ जी, धन्यवाद भाई साहब, एक आप ही हो जो धमकाओ को नहीं, पानी पियाओ, बाकी तो देखो वहां तक कटन लगे थे, वहां से धमकान लगे थे, और इसी को कहा विधायक की पावर भाई साहब, मिलना चाहते हैं विधायक यही आओगा ना, विधायक बाहर आंदा हो, वोट मांगने खातर विधायक बाहर आओ भाई साहब, मैं अंदर कौन जाऊं, देखो मैंने डर लगे भाई साहब, बात सुन लो, अगर डर नहीं लगे तो मैंने वहां से धमकान लगे थे, कोई धक्के मारा था खट भाई साहब, नू नहीं भाई साहब, नू नहीं, एकला आया हूँ, गरीब का बालक हूँ, विधायक जी के आदमी वहाँ कट लगे मेरे कानी, सारी दुनिया ने देखा है, सारी दुनिया देखने लग रही है, और बात सुनो, सारी दुनिया ने बेरा है, करप्शन के खिलाफ विधायक जी शपथ ले ले, हम मान लेंगे, अपना माफी मांगेंगे हम विधायक से, लेकिन आदमी अगर घर से बाहर ना निकले, अरे मैं अपने घर तक चल के यहाँ आ गया, देखो भाई साहब, मन्ना तो डर लग गया भाई साहब, वहाँ से धमकान लगे थे, वहाँ से सरपंच साहब मन्ना डर लग गया, ठीक है भाई, बात सुनो भाई, नाटक है विधायक बाहर को नहीं आवे, अंदर जाने का मेरा जुगाड़ को नहीं भाई साहब, मेरा भाई की दाल पलाऊंगे तो चाय पियाऊंगे तो ऐसे है, सुनो बताऊं, एक बात सुनने की है भाई, मैं सुनो मेरी बात है, मैं विधायक का बनने का आगा आ गया, तो विधायक बाहर कौन आ सकेगी भाई, चाय पानी पिया की मना डर लगे है, मना डर लगे, उठो हम ड्रामा करा भाई साहब, बदमाश शराबी ड्रामा करा तो ना
भाई साहब बात सुन ले भाई साहब ठीक है नहीं सुनो बताऊं, यहाँ विधायक जी आके शपथ खाओगे तो मैं तैयार हूँ भाई। देख लो भाई, आप ये देखो एफएलएफसीआई के क्यों कौन बेचेंगे? नहीं एफएलएफसीआई के क्यों कौन बेचेंगे? आपने सुनो मैं क्या कहूँ अगर तुम भ्रष्टाचारी ना है आ जाओ भाई बाहर कौन यहाँ विधायक पागल है कि मैं कौन सा हूँ? ये मत धमकान लग रहे भीतर बिठा गोली मार दे आरोप लगा दे कोई। चलो भाई चलो सर नहीं आऊंगा अंदर। ये भाई देख ले धमकान लग रहा है, मीडिया के सामने धमकान लग रहा है। ऐसे है सुनो मेरी बात। हाँ जी मेरा जुगाड़ कौन है भाई साहब? मैं बात सुनो धमकी देवे हैं लग रहा आपके वीडियो के सामने है। विधायक जी गुंडागर्दी पे उतारू है भाई साहब, आप लोगों के सामने है। विधायक जी देख लो आपके सामने, मैं तो अकेला आया था। क्या विधायक जी अकेले नहीं मिल सकते थे? बता दो क्या विधायक जी अकेले नहीं मिल सकते थे? क्या डिसीजन बता दो आप। लास्ट डिसीजन यही है एक कि सारी दुनिया देखने लग रही है। क्या देख रही है? सारी दुनिया चैनल के माध्यम से देखा है भाई क्या कहानी है, क्या कहानी। हम तो करप्शन मिटाना आए थे, हम तो शहर बचाना आए थे। अगर विधायक जी ने ये बात पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं तो गेट तक आ गया था भाई साहब। अरे बारना का आ गया था, लेकिन मुझे काफी देर से महसूस हो रहा था कई आदमी मेरी तरफ आँख काटने लग रहे थे, मेरे को सरेआम धमकाने लग रहे थे। एक बात बताओ भाई साहब, जो आदमी अपने घर के दरवाजे पे बाहर नहीं आ सकता उसके भीतर पता नहीं मेरे पे क्या करेंगे भाई साहब। मेरी क्या हिम्मत, मैं तो अकेला आदमी हूँ। मीडिया है आपके साथ में साहब, ऐसा कैसे क्या हो सकता है? सुनो मैं बताऊँ कुछ भी हो सकता, जब गेट पे क्यों नहीं आ सकता विधायक है? विधायक हर रोज गेट पे आवे ज्ञापन लेने के लिए। साहब अंदर विकास की मीटिंग में बिजी हो सकते हैं, फिर 2 मिनट में बाहर आ जाएगा भाई साहब। ये मोटे मोटे दिखाऊं बदन धमकावा था मैंने, अभी धमकावा था मैंने, आपने देखा नहीं कि भाई साहब। एक बात बताओ, सारी वीडियो सभी ने देखा भाई साहब। अगर मैंने 1 लाख का समय मांगे था 1 लाख बात करता भाई साहब विधायक। इतने आदमी बुलाने की क्या जरूरत थी जब मैं आदमी लेके नहीं आया? डिसीजन क्या है? अंदर मेरे को पहले ही धमकाया गया है। यहाँ से जाऊँ था मैं आपके सामने, आपके मीडिया के सामने, आपके मीडिया के सामने मुझे धमकाने लग रहे थे। लेकिन जब मैं उसके घर के बारने का गया तो क्या वो घर के बारना कौन लिखा है? सीधा आपके सामने, आपके सामने धमकाया गया है। एक बात बताओ, हम घर आगे आए थे, हमें आदर की जगह धमकी मिली है। हम तो सोच रहे थे कि विधायक जी हमें अंदर बिठाएगा, लेकिन हम अंदर क्यों जाएंगे जी? विधायक बाहर क्यों नहीं आ सकता? सबसे बड़ी बात यह है विधायक बाहर क्यों नहीं आया? जब अंदर जाने का डर है, विधायक को बाहर आने का डर है। बाहर उसी के आदमी बेबे, मैं तो अकेला आ रहा हूँ, मेरे साथ तो दूसरा आदमी नहीं बेबे। एक बात बताओ, फिर मेरे तक ये डरना लगा था खुद के आदमी भाई साहब, खुद के आदमी। ये मेरा ड्राइवर है, खुद के जो बंदे बिठा रखे हैं, कितने आदमी आप देख लो। एक बात बताओ बेबे, जो आदमी बाहर से धमकाने लग रहे हैं, बाहर धमकाने लग रहे हैं, अंदर क्या कर सके हैं? नहीं अंदर जाता, लेकिन फिर क्या आप ड्रामेबाज हैं? ऐसे है, मैं घर के बाहर आ गया हूँ, घर के बारने तक मैं पहुंच लिया। विधायक है, माफी चाहूंगा विधायक से। जब विधायक अपना गेट पर आए हुए आदमी से बात नहीं कर सकता तो विधायक भी 2 साल बाद में लोगों का गेट पे जाएगा, आप पूछ लेंगे भाई साहब। डिसीजन क्या है आपका? डिसीजन यही है, बाहर आके अगर विधायक कसम खाए कि मैं करप्शन मैंने नहीं करा, न मैं आज्ञा करूं, तो मैं भाई साहब मैं जो है, सुनो मेरी बात, मैं वापिस ले लूंगा अपने विचार। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई बात सुनो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इंतजार करने लग रहे हैं, माला लिए इंतजार करें। ऐसे है कि बेबे इस बात की क्या गारंटी है कि माला लिया बैठे कि लठ लिया बैठे? मेरे को गेट के ऊपर धमकाया है आपकी मीडिया के सामने, आपकी मीडिया के सामने
सामने धमकावे थे और सारी दुनिया ने बेरा है, सारी दुनिया ने बेरा। वैसे ये खड़े सारी सरपंच साहब आपकी बात तो मान लूं मैं, आपकी कौन नहीं मानेगा, लठ मारेगा जब आपकी कौन नहीं मानेगा। ऐसे है, एक बात जमा आखिरी है भाई, जो सुनो मेरी बात, जो आदमी सुनो मेरी बात, जो आदमी गेट पर बाहर नहीं आ सकता, मैं गेट पर आया हूँ, क्या गेट तो विधायक जी का ही है, 4 कदम आगे कुर्सी पे क्या है, बाहर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, विधायक जी बाहर भी आ सकता है, लेकिन क्यों नहीं आने लग रहा भाई, घर से बाहर क्यों नहीं निकलने लग रहा, ज्ञापन लेने के लिए बाहर आता है। मेरी तो एक ही डिमांड है भाई, कसम खावा बाहर आके, क्या वोट टाइम मांग रखा था, अंदर क्या लग रहा है, अंदर चलो, मीडिया आपके साथ, अंदर दो बातें नोट कर लो आप। जब विधायक जी हम अपने घर से उसके दरवाजे पर आ गए तो क्या विधायक जी घर से बाहर नहीं निकल सकता? सुनने की बात है, और ये बात है भाई साहब। जो व्यक्ति इनको रोकने की कोशिश कर रहा था, एक बार उनको साइड में बिठा दे, देख लेते हाँ, कौन रोक रहा था? कोई नहीं रोक रहा था, बताओ कौन रोक रहा था? आपके सामने सुनो मेरी बात, कोई नहीं रोक रहा, आज जोड़ रहे थे। आपके अंदर हिम्मत नहीं है अंदर जाने की। ऐसे है, सुनो बेबे, जब मैं उसका गेट तक आ गया तो अंदर क्यों नहीं जा सकता? तो आप जा क्यों नहीं? लेकिन एक बात बताओ, जब धमकी मिली है, आपके चैनल वाले सुने थे भाई साहब, जो धमकाने लग रहे हैं, इतने आदमी बिठा रखे हैं, क्या कारण है? जनता ने सब पता है, जनता सब जानती है। मैं तो हाँ, जान का खतरा है, अब परीक्षा 100%। ऐसा है, आप फोटो लेकर आए थे, परीक्षा कैसे होगी? परीक्षा विधायक का मैंने कौन, इसलिए इतने आदमी खड़े कर दिए, भाई सारे काम धमकाने खातर है, सबने दे रहा है। अगली परीक्षा लेनी होती तो आप विधायक के घर के अंदर जाते। ऐसे है, अंदर विधायक, बात सुन लो, लठ तर रखे अंदर, लठ तर रखे विधायक जी ने, और बाहर सुनो मेरी बात, घर से बाहर आदर से ले जाते, कोई दिक्कत कौन थी? आज घर का दौरा आते ही धमकियां, आपके लाइव वीडियो में चल रही थी, लाइव वीडियो में धमकावे थे, बोला आप ड्रामे करते हो, आप ऐसे करते हो। एक बात बताओ, मैं आया हूँ, हम जा रहे हैं विनोद बैना जी के पास में, ऐसे है, ठीक है, आपका काम है, मैसेज है तो मेरा साफ मैसेज है, या गित्ता है और विधायक के पास लेके आया हूँ, हमने शहर बचाना है, शहर। और जो बात विधायक ने कही है, उस बात पे विधायक का है मेरा नाची। बाहर क्यों नहीं आ सकता? गेट पा लिया मैं, गेट पा लिया ने, क्यों नहीं आने लग रहा भाई बाहर है? नहीं, मैं बाहर मिलाओ, बुलाओ। और दूसरा फिर इन्होंने इल्जाम लगाया कि इनके मनाली में होटल है। अब मनाली में होटल है, कहते मेरे पास सबूत है, मैं सबूत पेश करूंगा। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया मनाली में होटल है। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि नारनौंद के रेवेन्यू अधिकारियों की जो कोठियां बनी है उसमें घटिया मटेरियल लगा है और विनोद भ्याणा विधायक का उसका हिस्सेदार है ठेकेदारों में, ये इल्जाम लगाया। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि बड़सी गेट से लेके और अंबेडकर चौक तक जो सड़क बन रही है उसमें 50 पैसा हिस्सेदार है ठेकेदार के साथ। ये जब इल्जाम लगा रहा था, 3 दिन बाद मेरा एक प्रोग्राम था, मेरे को माइक पे बोलने का मौका मिल गया। मौका मिला तो मैंने जनता से कहा, इसको नहीं कहा कि कुछ नेता, स्वयंभू नेता विधायक पे इल्जाम लगाते हैं कि 50% की हिस्सेदारी। मैं जनता से यह कहना चाहता हूं कि आप इनकी बातों में ना आया करो। आज हांसी में 100 करोड़ रुपए के B&R के काम चल रहे हैं। 100 करोड़ रुपए के काम में मेरे पास कमीशन के तौर पे, मेरे पास ठेकेदारी में हिस्सेदारी के तौर पे 100 पैसे भी अगर मैं लेता हूं, भगवान या तो मेरा सत्यानाश कर दे या कहने वाले का सत्यानाश कर दे। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। इसकी जवाबदेही मनोज राठी के प्रति जवाबदेही नहीं है, मेरी जनता के प्रति जवाबदेही है। जनता ने मुझे चुना है, जनता के प्रति जवाबदेही है। मैं आज भी ये कहता हूं, ऐलानिया कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, 100 करोड़ के काम में 100 पैसा भी अगर मैंने कमीशन के रूप में या हिस्सेदारी के रूप में ठेकेदार के साथ हिस्सेदारी के रूप में लिया हो या मेरी लेने की नीयत हो, मेरा सत्यानाश हो जाए या झूठे आरोप लगाने वालों का सत्यानाश हो जाए। एक सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिस दिन इसने आपसे समय मांगा तो ये मेलोड्रामा का पता था कि इस तरह नहीं, मैं तो मेरे बेडरूम में कपड़े बदल के जैसे ही इसका फोन आया, मेरे ख्याल में 10-11 बजे होंगे, पब्लिक से मिलने के लिए घर से ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, फोन बजा।
मैंने फ़ोन उठाया तो कहते जी मनोज राठी बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलो जी मोहम्मद राठी साहब, मंगलवार को मिलना चाहता हूँ। मैं कहा जी काम बताओ। बोले जी वैसे ही मिलना है, वो उसकी रिकॉर्डिंग में भी है। मैंने कहा जी मंगलवार तो मेरी मीटिंग होती है चंडीगढ़ हूँ। बोले बुधवार। मैं कहा बुधवार में लेट आऊँगा। मैं कहा वीरवार को आ जाओ। पहली बात तो मैं उस साथी की गलती मानता हूँ जो लाइव चला रखा था, उसने मेरे को बताना चाहिए था कि मनोज राठी बात करेंगे आपसे। मैं बात करता मेरी मर्जी थी, मेरी बात ना करता मेरी मर्जी थी। उन्होंने मेरे को मतलब बताया नहीं और ऐसे बात कर ली। चलो बात कर ली, उसने टाइम दे दिया। मैं आज बिल्कुल तैयार बैठा हूं उसकी हर बात का जवाब देने के लिए और उसकी हर बात जवाब लेने के लिए। अब सुनो, मैं ये तो उससे पूछो ना, सच्चा आदमी कभी नहीं डरता। मैं सच्चा था तो मैं आ गया, चंडीगढ़ से स्पेशल आ गया, जरूरी काम छोड़ के आ गया। मैंने कहा वीरवार का टाइम दे रखा भाई, यूं तो फिर लोग कहेंगे विधायक झूठा होगा। मैं तो आ गया सही, 11 बजे का टाइम था, 10:30 बजे अपने चेयर पे बैठ गया। 10:30 से लोगों से मिलने लग रहा हूँ। आया है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आओ। मैं तो अब भी एक बार फिर उसको चांस देता हूँ, एक मौका और देता हूँ। आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि आपकी पॉलिथीन बंद करवाने की जो दूसरी कपड़े की फैक्ट्री लगाई है आपने, कपड़े के थैलों की। आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि आपका मनाली में होटल है। आपने जब इल्जाम लगाए, आपने ये भी कहा मेरे पास सबूत है, मनोज राठी सबूत के साथ बात करता है। ये भी बातें कही, वीडियो है सारी की सारी। गौशाला की बात भी करिए। आपने ये कहा कि गौशाला इसलिए बनवा दी कि विनोद बियाणा गौशाला की जमीन पे कब्जा करना चाहता है। आपने ये कहा कि नारनौंद में जो रेवेन्यू अधिकारियों के घर बने हैं उसमें विनोद बियाणा का ठेकेदार के साथ हिस्सा है, उसमें विनोद बियाणा का हिस्सा है। आपने ये कहा अंबेडकर चौक से पर्सी गेट तक जो BNR के वर्क चल रहे हैं, ठेकेदार में विनोद बियाणा की हिस्सेदारी है। इन सब आरोपों का सब वो कहता है मेरे पास सबूत है। उसने बार बार ये कहा मेरे पास सबूत है। मैं ये कह रहा हूं आपके माध्यम से, ये सबूत लेके जहां कहीं भी वो आ जाए, ये सबूत ले आए, मेरे को बुला ले, मैं उसकी हर बात का जवाब दूंगा। अगर इन बातों में से कोई एक सबूत ले आया, मैं हमेशा हमेशा के लिए राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। मैं आपसे जवाब साहब, इतना प्रेम प्यार क्यों करता है वो आप? ऐसा है, सुनो आप एक मिनट। उसको तो रात ने सोए तो विनोद बियाणा दिखे और सवेरे उठते विनोद बियाणा दिखे। अब मैं ये बात तो आप उससे पूछो जाके कि वो क्यों प्रेम प्यार करता है। मगर एक बात बता दूं मैं आपको, हांसी की जनता सारी जानती है, हांसी की जनता सारी जानती है, हांसी की जनता मेरे बारे में भी जानती है, हांसी की जनता उसके बारे में भी जानती है। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि वो बार बार झूठे अनर्गल आरोप लगा रहा है, हमने उसका जवाब नहीं दिया, वो आगे बढ़ता गया। तो एक मानहानि का केस भी आपने किया था। विधायक ने बंदे इकट्ठे करके मारेंगे मुझे। किसी ने उसको हाथ लगाया? आप कैमरे पे थे? इसलिए मैं अंदर नहीं आना चाहता। नहीं, मैं तो बात तो बाहर क्यों आऊँ? उसने टाइम लिया, मेरे पास आए वो, उसने बाहर आने के लिए थोड़ी बुलाया था, मैं क्यों जाऊं बाहर? उसने मेरे से टाइम लिया था। ये जनता जो है ये मिलने आए हुए लोग, मैंने किसी को बुलाया नहीं। मीडिया का सारा लिया आते हैं, खूब आते हैं, हर आदमी मिलने आते हैं। मैं हल्के का विधायक हूं, जो आदमी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा है उसका भी मैं विधायक हूं। अपने काम के लिए, किसी काम के लिए कोई भी, आप उससे पूछिए ना भी आप आए क्यों नहीं। कहते हैं 2.5 साल में अगर आपने 1 रुपया भी नहीं लिया तो हनुमान चालीसा, हनुमान पर हनुमान की फोटो पर हाथ रखें। वो यहाँ आके कहता ना, आपके माध्यम से थोड़ी कसम खाऊंगा मैं, वो आके कहता नहीं, मैं क्यों आऊँ बाहर? किस लिए आऊँ बाहर में? उसने मेरे से टाइम लिया था, उसको अंदर आना चाहिए था। मैं इंतजार में बैठा हूँ, अगर मैंने भागना होता तो मैं भाग जाता। कहता हंसी में भी नहीं हूँ मैं मेरे दफ्तर में, उसने मेरे दफ्तर का टाइम लिया, मैं मेरे दफ्तर में बैठा हूँ, मैं बाहर किस लिए जाऊँ? आज इमरजेंसी क्या थी आपको जो यहाँ एकदम उसके लिए आए? नहीं, मैं रात को चंडीगढ़ से आया हूँ, मेरे जरूरी काम थे, सीएम साहब से मिलना था, मेरी चंडीगढ़ वो सारे छोड़ के, इसलिए कि मैंने मनोज राठी को टाइम दे रखा है। मैं सारे काम छोड़ के हंसी आया, मगर 10:30 बजे से लेके अब तक इंतजार कर रहा हूँ, मनोज राठी अंदर नहीं आया। अगर मनोज राठी नहीं फिक्र नहीं, क्योंकि ये एक मिनट सुनो, नहीं, मनोज राठी ने जनता के बीच में वीडियो वायरल कर रखी थी, मेरी जनता के प्रति जवाबदेही है। अगर वो मैं आज ना होता तो जनता को वो ये कहता कि विनोद बियाणा तो भाग गया। मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी एक हमारी बेटी ने पूछा कि आप बाहर क्यों नहीं आए? मैंने बेटे भागना होता तो मैं हंसी ना आता, मैं दफ्तर में बैठा हूँ ना, उसको आना चाहिए था यहाँ। जहाँ मेरे
मैं तो सवेरे से लेकर अब तक कम से कम 200-300 आदमियों से मिल चुका हूँ। विधायक जी वो आपके साथ जनता को इकट्ठा किया हुआ है, अगर आपको मीटिंग करनी होती तो अकेले में जरूर करते। नहीं, मैंने किसी को नहीं बुला रखा। मैंने, ये लोग मिलने आए हुए हैं, रूटीन में आते हैं। जब भी कभी मैं यहाँ होता हूँ ये लोग मिलने आते हैं मेरे को, अपने अपने काम से आते हैं। आज भी काम से आए हैं मिलने, मैंने किसी को नहीं बुला रखा। अगर ये आरोप प्रत्यारोप अब भी बंद ना हुए तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो इसकी लंबी उम्र की कामना करूंगा, ये लंबी उम्र रहे और मेरे को कोसता रहे, भगवान मेरी सुनता रहे, बस मैं तो यही। एक बार मां नानी का केस भी किया था, कुछ बता दें उसका क्या राय? नहीं, मैंने किया नहीं, नोटिस दिया था सिर्फ मां नानी। ये मीडिया में छाना चाहता है, मैं आपको सीधी